बहुत दिनों के बाद भारतीय टीम टी20 आई में अभिषेक शर्मा के बिना जीती, वो भी बड़ी जीत से जीती। रुदलेस इनिंग बोलेंगे और आज लगा कि एक वर्ल्ड चैंपियन की जैसा भारतीय टीम खेली। सभी लोग पहले से कह रहे थे कि बीते जो 6 महीने या साल भर से अभिषेक शर्मा ने एक तरफा ही मोर्चा खोल रखा था, लेकिन आज वे भी जीरो पे आउट हो गए। संजू भी नहीं चले जाते, 6 रन बनाए मात्र संजू ने। लेकिन उसके बाद ईशान किशन जो एक आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे न्यूजीलैंड के लिए, उन्होंने बेहतरीन पारी खेल दी। 76 रन बनाए 230 के से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। और आप सोचिए कि आज ही के दिन सूर्य कुमार यादव भी अपने जो पुराने सूर्य जिस अंदाज के लिए वे जाने जाते थे, जिस कारण से उन्हें कप्तानी भी दी गई, उन्होंने 82 रन बनाए। बेहतरीन बॉल बाय बॉल मैच कर रहे थे ये। और जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो कहीं भी किसी को ये डाउट नहीं लग रहा था कि भारत 208 रन नहीं चेज कर पाएगी। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की, उनकी बैटिंग की, सभी बल्लेबाज ने शुरू से ये सोच रखा था कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक तो उनको पहले बैटिंग दे दी गई और जहां डी फैक्टर आएगा तो बैक ऑफ माइंड उनके ये चल भी रहा था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी, सेंटनर के अच्छे कंट्रीब्यूशन, रविंद्र रचिंत के अच्छे कंट्रीब्यूशन के बावजूद न्यूजीलैंड मात्र 208 रन बना पाई। मात्र इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी जो भारतीय टीम के बैटिंग का फॉर्म चल रहा है उसके सामने तो अब 230 रन भी रख देंगे तो वे जीत जाएगी। और आज तो ये प्रूव ही हो गया कि अभिषेक शर्मा के बिना भी भारतीय टीम कैपेबल है, क्योंकि अब सभी फॉर्म में आ गए। जिन पे डाउट था वो भी फॉर्म में आ गए। संजू थोड़े बहुत कंसर्न दिखा रहे हैं, ठीक है, उनके पास अभी उन्हें मौका दिया जाएगा क्योंकि पीछे का उनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। और खासकर वो जो ओपनिंग का जो चलता आ रहा है उस कॉम्बिनेशन को गौतम गंभीर या सूर्य चेंज नहीं करना चाहेंगे। सभी उम्मीद करेंगे कि संजू भी बस फॉर्म में आ जाए, जिस डिस्ट्रक्टिव अंदाज में वे खेलते थे, क्योंकि अगर वो भी फॉर्म में आ गए तो फिर अभिषेक का तो फॉर्म में है ही वो। ठीक है, कभी कभार आपके जो ओपनर है, खासकर अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर, कभी जीरो पे आउट होंगे तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बल्लेबाज हर मैच में नहीं चलेगा, ये क्रिकेट की सच्चाई है। लेकिन पीछे के सभी बल्लेबाज ने आज कंट्रीब्यूट किया। वहीं शिवम दुबे, जिन पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा था, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली। 36 रन बनाए मात्र 18 गेंदों का सामना कर कर। तो सबसे अच्छी बात रही कि भारत ने इतने बड़े टोटल को, 208 रन के टोटल को मात्र 16वें ओवर में यानी 15.2 ओवर में ही जीत लिया। ये एक दिखाता है डोमिनेंस। ठीक है, आप अपने घर पे खेल रहे हैं, सभी चीज़ अच्छा हो रहा है, सभी सवालों का जवाब लगभग मिलता जा रहा है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। लेकिन गौर कीजिए, अभी भी एक सवाल और जवाब बचा हुआ है। वो ये है कि अगर आप टॉस हार गए तो आप इतने कंफर्टेबल रहेंगे क्या? आज एक चीज़ भारतीय टीम कर सकती थी, टॉस जब वो जीत गए तो अपने प्रैक्टिस के लिए, उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कि बाद में भी हम जो बॉलिंग करके जीत सकते हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर्स आएगा ही आएगा। जिस मंथ में इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, फैब में, ड्यू काफ़ी ज़्यादा हर रीजन में रहेगा। तो हो सकता है, कमेंटेटर भी पार्थिव पटेल भी ये कह रहे थे कि आज भारत, चूँकि मोमेंटम भारत के पास है और उनको एक ट्रायल लेना चाहिए था कि टॉस जीतने के बावजूद भी वे पहले बैटिंग करते, ताकि बॉलर्स, खासकर स्पिनर पे जो दबाव आता है खासकर ड्यू आने के बाद, वो उस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, शायद भारत ने ये स्ट्रैटेजी बना रखा है कि कम से कम पहले सीरीज जीत जाएंगे, उसके बाद कोई भी स्ट्रैटेजी में थोड़े से चेंजेस लाएंगे वे। लेकिन वहीं पे स्पिनर्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। कुलदीप उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं जितने वो टेस्ट मैच में लगते थे। वरुण ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बॉल गीली हो जाती है, डी फैक्टर्स आता है, तो दोनों ही, खासकर कुलदीप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है भारत को थोड़ा सा। तो इसीलिए उनको ड्यू यानी गीली गेंद से भी उन्हें अच्छी गेंदबाजी करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा आपके कप्तान आपके लिए टॉस नहीं जीत सकते, क्योंकि टॉस अपने हाथ में होता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात रही कि ईशान किशन, जो कि तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट, क्योंकि इंजर्ड हो गए, उनके जगह पर खेल रहे हैं और आज वो मैन ऑफ द मैच हुए। गौर कीजिए कितना मॉरल बूस्ट होगा उनके लिए, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस का इजाफा होगा उनमें, क्योंकि एक समय 1.5-2 साल से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और काफ़ी बुरी तरीके से उन्हें ड्रॉप किया गया था डिसिप्लिन के ग्राउंड पे, क्योंकि उन्हें कहा गया था, राहुल द्रविड़ जब कोच थे, कि आप जाके डोमेस्टिक खेलें। पता नहीं थोड़ा उस समय मेंटल फैटीग या क्या इशू था ईशान का, थोड़े से वे शायद डिसिप्लिन नहीं
फॉलो कर पाए, थोड़े से कैजुअल हो गए थे, जिस कारण से उन्हें पनिशमेंट के रूप में उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। क्योंकि ईशान एज ए प्लेयर तो नो डाउट बहुत टैलेंटेड हैं, फॉर्म की भी कोई कमी नहीं थी जब वो ड्रॉप हुए थे, वो अदर रीज़न के कारण ड्रॉप हुए थे, डिसिप्लिन एक्शन लिया गया उन पर। लेकिन ईशान जैसे बल्लेबाज खासकर अभी डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। झारखंड को पहली बार जो T20I का टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक लेवल पे, उसमें उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से जिता कर आए, जिस कारण उनका सिलेक्शन भी फिर से हुआ, जिसको जस्टिफाई कर भी रहे हैं। और उन्हें ये फिक्र नहीं है उन्हें कि तिलक वर्मा जब टीम में आएंगे तो उन्हें ड्रॉप होना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन वे ये जानते हैं कि अगर संजू कहीं उनका फॉर्म ख़राब रहा तो वे सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन रखे भी गए हैं और ज़बरदस्त फॉर्म भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग उन्होंने किया आज, लग रहे थे कि प्रॉपर जो 2020 उनके लिए ही खास बना है। हाइट में कम है वे, लेकिन पावर काफ़ी ज़्यादा है। जिस बैट फ्लो से वो बैटिंग करते हैं और जिस रफ्तार से गेंद आज जा रही थी उनके बल्ले से, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही थी, दिखा रहा था कि कितने सुपर डुपर कॉन्फिडेंस में फ़िलहाल ईशान किशन दिख रहे हैं। तो दूसरे बल्लेबाज पे संजू भी थोड़े कंसर्न होंगे, क्योंकि 2 मैच में आप फेल हुए हैं। तो ये बात अच्छा है, दिस इज़ गुड। जब हेल्दी कंपटीशन है आपस में तो ये टीम के लिए फ़ायदा होने ही वाला है इसका। संजू को छोड़ के बाकी सभी बल्लेबाजी का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्टेड दिख रहा है फिलहाल भारतीय टीम में। लेकिन जो बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, खासकर जब ड्यू काम में सीन में आता है तो वही एक कंसर्न दिख रहा है। अदरवाइज सभी कुछ सच सही चल रहा है। बस थोड़े बहुत कैचिंग और फील्डिंग भी अगर इम्प्रूव हो जाए तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो भारत अगर वर्ल्ड कप फिर से डिफेंड करना चाह रही है, खासकर उनको घर में खेलने का फ़ायदा भी होता है, थोड़ा नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि अब कंडीशन से यूज टू होते हैं, होम सपोर्ट भी होता है। लेकिन नुकसान ये है कि एक्सपेक्टेशन उतने ही ज़्यादा होंगे आपके अपने ही दर्शक से, तो थोड़े बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कभी कभार खिलाड़ी। लेकिन इतने प्रोफेशनल हैं हमारे प्लेयर्स, तो उम्मीद यही की जा रही है कि उस प्रेशर को नेगोशिएट कर लेंगे और प्रेशर को अपॉर्चुनिटी समझ कर खेलेंगे, तो फिर से भारत बिल्कुल भी इस जो 2020 का वर्ल्ड कप है डिफेंड कर सकती है। सूर्या का फिर से फॉर्म में आना, पूरे टीम का जो मोमेंटम एनर्जी आप देखेंगे कि अलग ही दिखेगा आपको। क्योंकि कैप्टन जब फॉर्म में होता है, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन हो, तो पूरे टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। पूरे टीम का माहौल अलग होता है, ड्रेसिंग रूम का भी माहौल अलग होता है। तो इसीलिए कैप्टन कहते हैं ना, सर हमेशा ऊंचा करके रहता है। और जब कैप्टन आपका लीड करता है ना फ्रंट से, तो सभी प्लेयर्स जो जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है वो भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब कप्तान उनका बेस्ट कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कप्तान आगे उन पे प्रेशर होता है। बाय द वे कप्तान पे थोड़ा प्रेशर तो होता ही है। वैसे भी सूर्या बहुत दिनों से उतने फॉर्म में नहीं चल रहे थे, रन आ रहे थे 20s 30s 35 फीट 40s के आसपास, लेकिन 50 नहीं लग रहे थे उनके बहुत सारे मैचेस से। तो आज बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड फील कर रहे होंगे सूर्या। वहीं कप्तान हैं तो उन्हें रिलीव होना ही चाहिए, वहीं कोच भी थोड़े से रिलीव्ड लग रहे होंगे क्योंकि उन पे भी दबाव था। तो बहुत ईजी माहौल अभी दिख रहा है और बहुत अच्छा सेटअप बनाया इस पूरे सीरीज़ में। और वैसे भी टीम हमारी बहुत मजबूत है और कहते हैं ना, किसी को इसकी नज़र ना लगे, वर्ल्ड कप बस चंद दिनों बाद ही है। तो यही फॉर्म और जीत का जो मोमेंटम है चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत फिर से लगातार दूसरी बार पहली ऐसी टीम बनेगी जो T20 जीत करके एक इतिहास रच सकती है।